हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठ के आई क्योंकि आज बच्चों की स्कूल नहीं है और पति देव भी छुट्टी पे रहे हैं क्योंकि सैटरडे है और बच्चों का पीटीएम है। तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, 6:30 बजे उठी और उठकर नीचे आई और मैं किचन के काम करने लगी। और मैंने सोचा कि बच्चों को सुबह 8 बजे उठाऊँगी, तब तक फिर सीधा नहा धोकर तैयार हो जाएंगे और पीटीएम में जाएंगे क्योंकि आज मैं नहीं जा पाऊँगी। मुझे घर में बहुत सारा काम है और थोड़ा सफाई भी करानी है, तो इसलिए आज मैं नहीं जा पाऊँगी। और सिर्फ पति देव ही और बच्चे ही जाएंगे क्योंकि घर में भी काम वाली सुबह सुबह आ जाएंगी और सुबह सुबह ही पीटीएम रहता है। और जब काम वाली आती हैं तो फिर उनको भी देखना करना रहता है, इसलिए और सब थोड़ा सा लेट लेट आ रही हैं। आज के लिए जल्दी बोला था लेकिन टाइम नहीं था उनके पास, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। अधिकतर मेरे को जाना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों ने एग्ज़ाम में क्या किया है पढ़ाओ तो वो समझ में आता है, इसलिए मैं हमेशा जाती हूँ। तो आज तो मैंने पति देव को कहा है कि आप जाओ और देख कर आना है किस किस चीज़ में गलती की है, तो मैं उसे मतलब ठीक करूँगी, सुधार लूँगी। तो वो जाएंगे। तो अभी मैं पहले आकर किचन के काम करने लगी। सबसे पहले आकर दाल धोकर दाल चढ़ा देती हूँ और बैगन कब की सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी कुछ काटी नहीं थी और सब्ज़ी कुछ थी भी नहीं, बैगन के अलावा कुछ थी भी नहीं। अब मंडी जाएंगे तो मंडी से लेके आएंगे, इसलिए मैंने सोचा बैगन आलू बना देती हूँ। तो पहले मैंने दाल प्रेशर कुकर में लगा दी और फिर चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, तो एक एक काम ख़त्म होते जाएगा और उसके बाद फिर मैं नीचे के काम ख़त्म करके इन लोगों को उठा दूँगी। तो सीधा सीधा ये उठ के नहाना हो जाएगा और एक तरफ चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। तो चाय का मसाला डाला है और काली मिर्च डाली है। उसके बाद फिर मैं इसमें चाय पत्ती और शक्कर डाल दूँगी। इसमें मसाले में मतलब जो चाय का मसाला बना था इसमें काली मिर्च थोड़ी कम हो गई है, तो मुझे काली मिर्च अलग से डालनी पड़ती है और अगर मैं पूरी काली मिर्च मिला दूँगी तो बहुत तेज़ हो जाएगी, इसलिए मैं मिला नहीं रही हूँ। और इस बार का चाय का मसाला थोड़ा ठीक नहीं बना था, तो इसलिए उसमें काली मिर्च मिलानी पड़ रही है और जो पहले का मसाला था वो बहुत अच्छा बना था। और फिर चाय उफान आने लगी तो मैं अदरक कूट लेती हूँ ताकि मैं चाय में डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं आलू बैंगन काट कर बघार दूँगी। तो चाय इतने में खौल ही रही थी और वो उफान आने लगी तो मैंने उसमें अदरक डाल दी, चाय आराम से खौल जाएगी। और आज मैंने चाय थोड़ी और ज़्यादा बनाने के लिए रखी थी क्योंकि अम्मा भी आती है सुबह और लक्ष्मी भी आती है, तो दोनों को देना रहता है। और फिर मैंने बाहर से दूध के पैकेट निकाल के लाई, दूध पकाने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल कर छील लेती हूँ ताकि बच्चे उठकर नहाए धोएं और ब्रश करें, उसके बाद ये खा लेंगे और फिर मैं उनको उनका नाश्ता दे दूँगी। तो मैंने फटाफट से छीलना शुरू करा है। पतिदेव के लिए अखरोट निकाल के रखा पूरा और इसको छील कर मैं धोकर साफ़ करके और फिर पूरा साइड में रख दूँगी प्लेट में, तो ये सब खाने के काम आएगा। पहले मैंने बाउल को सिंक पे रख दिया। और क्या है ना, ठंड में सुबह सुबह क्या होता है, मुझे ठंडे पानी में हाथ डालो या ठंडी हवा आती है तो एकदम से छींक आना चालू होती है। और ऐसा भी नहीं एक दो छींक आती हैं, फिर छींक आती हैं तो कंटिन्यू आती हैं। ये हमेशा का है, ठंड में होता है। एलर्जी कर कह लेते हैं इसे। वैसे हमेशा नहीं होता है, मतलब सिर्फ ठंड में होता है कि सुबह अगर गर्मी में पानी हाथ डाल रहे तो नहीं होता है, बारिश में डाल रहे नहीं होता है, सिर्फ ठंड में ही होता है। और फिर मैं गर्म पानी अपना करके पीने के लिए बैठ गई क्योंकि सोचा पहले गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी काट कर छौंक दूँगी तो वो भी होती रहेगी साइड साइड में। और मैं आटा लगा कर सान कर रख दूँगी, तब तक के दोनों काम हो जाएंगे। और जब तक दाल भी पक जाएगी तो मैं साथ में तड़का भी लगा दूँगी, साथ ही साथ सारे काम हो जाएंगे फटाफट से। गैस के पास के काम ख़त्म हो जाएंगे, फिर सीधा मैं बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी क्योंकि टीवी शोकेस को भी मुझे पूरा ऊपर से पोंछना है, साफ़ करना है। और मेड नहीं आ रही थी तो बाकी के काम करने में इतना टाइम हो जाता था कि ये सब काम पूरे व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे। और फिर मैंने आटा लगाया, आटे में नमक डाला पहले तो और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और उसे फिर मैं पानी डालकर गूँदना चालू करती हूँ और अच्छे से गूँद कर रख दूँगी। रोटियाँ ज़्यादा बनानी थी क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो फिर रोटियां खाते हैं, इसलिए मैंने रोटियां ज़्यादा बनाने के लिए ज़्यादा आटा निकाला था। और फिर अच्छे से गूंद कर मल कर रख दूँगी और इसके बाद फिर मैं आलू बैंगन काट कर छौंक देती हूँ और साथ ही साथ गीज़र भी ऑन करके आ गई हूँ ताकि बच्चे आकर नहा लें क्योंकि अभी 7:30 पौने 8 हो ही गया है और फिर वो आ जाएंगे नहाने के लिए। तो एक एक को उठाती हूँ जाकर और फिर उठेंगे और नहाना शुरू करेंगे। और जब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ तो चाय भी हो गई, तो मैंने चाय निकाल कर छान ली और चाय छान कर मैंने पूरी लोटे में इकट्ठा कर ली। और उसके बाद फिर थोड़ी चाय बची थी तो मैंने अपने कप में भी छान ली और सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय निकाल देती हूँ, फिर मैं अपनी चाय निकालूंगी ताकि मैं अपनी चाय पी कर फिर रोटियाँ उतार लूँ।
तो मैं अपनी चाय निकाल कर रख ली और पहले तो भगवान जी की रखी और फिर उसके बाद अपनी निकाल कर मैं थोड़ी देर ठंडी होने रखती हूँ और जाकर मैं मशीन लगा आती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए हैं और पति देव की भी कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो मैंने लगा के आई और फिर कढ़ाई में राई जीरा और मेथी दाना डालकर और हल्दी मिर्च डालकर आलू बैंगन की सब्ज़ी बघार दी और साथ ही साथ दाल में भी तड़का लगा रही थी। तो दोनों तरफ की गैस साथ ही साथ चल रही थी और बैंगन को मैं टमाटर और धनिया डालकर, क्योंकि सब्ज़ी होते आई थी तो मैंने टमाटर और धनिया डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ी देर और होने दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसे बंद कर दूंगी और फिर मैं सब्ज़ी को बंद करके मैंने रोटियां उतारना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर बच्चों को भी उठाना है। तो मैंने फटाफट से पहले रोटियां उतारना शुरू करा, क्योंकि फिर अम्मा भी आ जाएगी तो उन्हें भी बर्तन खाली करके देना है, क्योंकि रात के कुछ बर्तन भी नहीं है, क्योंकि हम बाहर गए थे शादी में। तो अभी 2-3 दिन से शादी में जाना हो रहा है, इस कारण बर्तन नहीं निकले रात को। तो अभी सुबह को बर्तन सारे खाली कर कर देना है। तो मैं फटाफट से रोटियां उतारने लगी थी ताकि पूरे बर्तन निकल जाए और धोने के लिए थोड़े बर्तन हो जाए, नहीं तो शाम को बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे। और फटाफट से मैंने सारे फुलके उतारे और फिर 1-2 पराठे सेके नाश्ते के पति देव जी के लिए भी पराठे सेक कर रख देती हूँ। अगर उनको खाने की इच्छा होगी तो खा लेंगे, नहीं तो वैसे तो अधिकतर वो पराठे खाते नहीं हैं। जब उन्हें गरम गरम बने मिलते हैं तभी वो खाते हैं, उनको तब भी पसंद आते हैं। और फिर मैंने रोटी पराठे सेक कर सबसे पहले अक्षत का दूध बनाया, क्योंकि अक्षत नहाकर तैयार हो गया था और आयांश भी नहाकर अपना सामान वगैरह निकाल कर तैयार हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं हॉर्लिक्स और चीनी डालकर अक्षत का दूध गर्म कर देती हूँ, फिर मैं आयांश को नाश्ता करा दूँगी। और इतने में मैंने अक्षत का आयांश का भी नाश्ता बना कर रखा था। तो अक्षत ने कहा, मम्मा मुझे सिर्फ दूध दे दो, मैं चाय तो उसने ही खाऊंगा, क्योंकि फिर दिन में खाना खाना नहीं होता। और आयांश को मैंने तैयार किया फटाफट से और उसको तैयार करने के बाद मैंने उसको स्वेटर वगैरह पहनाया। तो चिढ़ रहा था कि मैं खुद तैयार होऊंगा, जैसे भैया तैयार होता है तो मैं अपने आप तैयार होऊंगा। तो काफ़ी देर से खुला घूम रहा है और ठंडा है, इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी पहना देती हूँ। तो हंस रहा है, बोलता नहीं मैं यार अपने हाथ से तैयार होऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, उसका यही चल रहा है जब से। वो बड़े भाई की कॉपी करने की बहुत ज़्यादा आदत है, इसलिए हमेशा ऐसे ही करता है। तो मैंने उसे फटाफट से तैयार किया ताकि जो आए वो पूजा करके आए। और फिर पोछा झाड़ू हो चुका था, लक्ष्मी पोछा झाड़ू कर दिया था। तो मैंने फिर पूरे मैट वगैरह डाल दिए, डोर मैट भी डाल दी और फिर मैंने रनर डाल दिया किचन के पास भी। और फिर बीन बैग को अरेंज किया, फिर कारपेट अंदर से लेके आती हूँ और कारपेट को भी डाल देती हूँ ताकि फिर ये लोग बैठ जाए और बैठ के अपना नाश्ता वगैरह कर ले। और मैंने ये सब चीज़ अरेंज कर दी सब अच्छे से। और कारपेट थोड़ा सा सही नहीं लगा था तो मैंने उसे कारपेट को अरेंज करके टेबल लगाई और मैं फिर इसके बाद चली गई थी छत में कपड़े डालने। छत में कपड़े डालने के बाद मैं नीचे आई और अब बर्तन सूख चुके थे तो मैंने बर्तनों को अरेंज कर दिया, क्योंकि बर्तन काफ़ी देर के सूखे थे। अम्मा सुबह धोकर चली गई थी लेकिन मैं बाकी के कामों में लगी थी तो बर्तन जमा नहीं पाई थी। तो मैंने फटाफट से बर्तनों को अरेंज कर दिया और एक बार के कपड़े मैं छत में फैला आई हूँ। तो अभी दूसरी बार मशीन लगाऊंगी, क्योंकि आज कपड़े बहुत सारे हैं, कुछ ब्लैंकेट्स और कुछ ऊनी कपड़े भी धोकर रखने हैं और आधे कल रखूँगी, क्योंकि मैं अधिकतर धोकर उसमें गोलियाँ डालकर रख देती हूँ। और कुकर निकाल कर रख दिया है चावल बनाने के लिए कि जब बच्चे आएंगे तो गरम गरम चावल बनाकर फिर खाना लगाना हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा नहाकर ही चावल लगाती हूँ जब खाने का टाइम रहता है, क्योंकि चावल गर्म रहता है, दाल सब्ज़ी वगैरह सब गर्म हो जाती है, रोटी भी गर्म हो जाती है, चावल भी हो जाते हैं। लेकिन जो चावल बने हुए का रहता है तो वो तुरंत बनाओ और तुरंत खाओ में सही रहता है। और फिर मैं उसके बाद आगे गैस को अच्छे तरीके से क्लीन करने के लिए, क्योंकि गैस में बहुत कुछ गिरा हुआ था और बहुत गंदी थी। वो ऐसे साइड से दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन मुझे सामने से बहुत गंदी दिख रही थी। तो मैंने उसे अच्छे से कूचे से पहले लिक्विड लगाया और पहले पोंछा और फिर मैंने सूखे कपड़े से उसे पोंछना चालू किया था। टाइल्स में भी छींटे छींटे हो गए थे, क्योंकि कल पतिदेव ने थोड़ी सी कुकिंग की थी तो इसलिए थोड़े छींटे हो गए थे। तो इसलिए मैंने उसे अच्छे से पोंछ दिया। और वो रात को करे थे, रात को उनको कुछ लगा था तो थोड़ा बहुत कुछ बनाए थे। तो सूप सूप बनाने में इतना गंदा किए थे। तो अब मैंने रात को तो नहीं पोंछा था टाइल्स वगैरह, क्योंकि मैं किचन में आई ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने पिया और फिर बोले सुबह को पोंछ लेना, तो मैं सुबह को पोंछने के लिए चली आई।
और गैस को अच्छे से क्लीन करके मैं बाकी की डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि डस्टिंग करना रह गया था। मैंने सोचा कि पोछा झाड़ू हो जाएगा तो मैं बाकी पोछ पाछ कर लूँगी, क्योंकि मेन डस्टिंग रह गई थी। टीवी शोकेस को मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, क्योंकि वहाँ बहुत धूल हो रही थी ऊपर में, तो उसे अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दूँगी तो बाकी की जगह धूल नहीं होगी। और फिर मैं चली गई बाहर पेड़ों में पानी डालने, क्योंकि पेड़ों में पानी डालना रह गया था, जो कि सुबह क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था। और मैं आज बाहर सिर्फ दूध का पैकेट बस ले आई थी, और पेड़ों में पानी डालकर मैं अंदर आई। और टेबल टॉप घसना रह गया था तो वो दिखाई दिया, तो मैंने फिर उसे अच्छे घस कर साफ़ किया, पत्थर को पोंछ कर पूरा क्लीन किया। और फिर कॉलिन निकाल कर मिरर को पोंछा, नल को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि रह गया था तो मैंने उसको भी अच्छे से पोंछ कर साफ़ किया। और घस के साफ़ करने के बाद मैंने फिर दूसरे कपड़े भी जाकर छत में डाल आई। राधे राधे।